Assalamualaikum students, welcome back to our online studies and our channel Iqra Islami High School English Medium. Let's continue our chapter of maths, chapter number 8, comparing quantities, part 7. Today we are going to start exercise 8.3. In exercise 8.3, today we will complete sum A, B, C of question number 1. So here is the question number 1. Calculate the amount and compound interest on. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई होप आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे। तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो यहाँ पर हम फिर से एक्सरसाइज में वही चीज़ करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, अमाउंट है, तो ध्यान से आपको सीखना है। तो नंबर ए, ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 इंटीजर 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी यहाँ पर 10,800 रुपीज़ को सपोज़ बैंक में या कहीं पे रखा गया है, जहाँ पर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 12 इंटीजर 1/2% और वो उसने 3 साल के लिए रखा है। तो यहाँ पर हमें पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पर हर साल मतलब इंटरेस्ट उसका आता है। तो फाइंड करेंगे हम। हियर P इज़ इक्वल टू 10,800। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,800 है। R इज़ इक्वल टू 12 इंटीजर 1/2। इट मीन्स यहाँ पर 12 2 ज़ा 24 एंड 24 + 1 25, सो 25/2। टाइम पीरियड जो है वो 3 years है, देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 3। और फार्मूला जो हमारे पास है अमाउंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में वो है P × 1 + R/100 रेज़ टू n। यहाँ पर P हमारे पास है 10,800, 1 R इज़ इक्वल टू 25/2/100 होल रेज़ टू 3। सो 10,800, यहाँ पर जो 25/2 है वो 200 के साथ नीचे आ जाएगा तो 200 हो जाएगा। अब 200 हम एलसीएम लेंगे तो 1 × 200, तो वो 1 × 200 होगा। देन 200 + 25 225 होंगे एंड अपॉन 200 दोनों को यहाँ पर कट करने के बाद आंसर आ रहा है 9/8। सो 9/8 क्यूब, इट मीन्स 9/8 9/8 9/8 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सो मल्टीप्लाई और रिड्यूस करने के बाद फाइनली जो आंसर आ रहा है वो है 15,377.34। सो दिस इज़ आवर अमाउंट। अब हमें अमाउंट मिल गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। सो अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऐड होने के बाद उसे जो मिलेंगे वो अमाउंट है। सो 15,377.34 और उसकी एक्चुअल अमाउंट जो उसने बैंक में या कहीं पे भी जो रखी है वो 10,800 है। तो माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 4,577.34। इट मीन्स ये जो ज़्यादा पैसे हैं वो उसे इंटरेस्ट मिला है। ओके, नंबर बी, 18,000 फॉर 2 इंटीजर 1/2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 18,000 रुपीज़ को 2 इंटीजर 1/2 years के लिए रखा गया है। कितने परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10 है। सो हियर P इज़ इक्वल टू 18,000, R इज़ इक्वल टू 10%, T इज़ इक्वल टू 2 इंटीजर 1/2। इट मीन्स 2 year and half year, इट मीन्स 2 + 1/2 यहाँ पर लिखा है। ओके, नाउ A इज़ इक्वल टू, जैसे हमें फॉर्मूला पता है, P × 1 + R/100 रेज़ टू n। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने 18,000 × 1 + 10/100 रेज़ टू 2 लिखा है, और दूसरे ब्रैकेट में आप देख सकते हो मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है 1 + 1/2 × 10/100 रेज़ टू 1। क्योंकि ये जो हाफ ईयर है, बाकी ऊपर जो हमने बताया 2 साल है तो उसके लिए हमने ये फर्स्ट लिखा है, और बाकी बचा हुआ जो हाफ ईयर यानी 6 मंथ होते हैं उसके लिए हमने ये वाली चीज़ लिखी है मल्टीप्लिकेशन में। 10 का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर हाफ हो जाएंगे तो 1/2, और वो ऊपर हम 1/2 नहीं लिख सकते, तो हमने ऊपर जो ईयर है, टाइम पीरियड है, वो एज इट इज़ रहने दिया है। यहाँ पर जो परसेंटेज है उसे हमने हाफ कर दिया है। ओके, सो 18,000, अब फिर से हम एलसीएम लेंगे तो 100 + 10/100 × 100 + 5/100, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 5। एलसीएम फिर हम 100 लेंगे तो ये वो 1 जो है मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। ओके, तो यहाँ पर 100 + 10 110, 100 + 5 105, यहाँ पर रेज़ टू 2 है।
अब हम 110 और 100 को कट करेंगे तो 11/10 2 टाइम्स आएगा, एंड 105 और 100 को कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो 21/20। सो फाइनली कंप्लीट रिड्यूस करने के बाद हमारे पास अमाउंट के लिए आंसर आ रहा है 22,869। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पर अमाउंट हमारा आंसर आ चुका है 22,869 माइनस 18,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, सो आंसर इज 4,869। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विच द पर्सन गॉट। नंबर सी, 62,500 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर भी फिर से आगे जो सम हमने किया है उसके जैसे ही जो परसेंटेज है, जो टाइम पीरियड है वो हमें इस तरीके से दिया है। प्रिंसिपल 62,500 है, परसेंटेज यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिए हैं 8%, तो 8/2 इज इक्वल टू होगा 4। तो वो उसका हाफ जब हमें ज़रूरत है यहाँ पर हम उसका हाफ रखेंगे, डेट इज़ वाई वी हैव टेकन द हाफ ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, टाइम पीरियड 1.5 ईयर। 1.5 ईयर का मीनिंग होता है 3/2, बिकॉज 3/2 इज इक्वल टू 1.5 एंड 1.5 मीन्स हाफ। ओके, अब उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 3। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू 1 + R/100 होल रेज टू n। सो 62,500 + 4/100। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल है। R को जो है वो हमने आधा कर दिया है और ऊपर टाइम पीरियड जो है वो हमने डबल कर दिया है, यानी अंडर जो चीज़ है वही है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था और जो टाइम पीरियड है वो 1.5 था, तो इसको हमने डबल किया 3। इसको जब हमने टाइम पीरियड को डबल किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हाफ करेंगे जो इससे 4 हो जाएगा, और सारी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी है और ऊपर हमने जिस तरीके से किया है वैसे ही करेंगे, एंड लास्ट में आंसर मिलेगा 70,304। सो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट का आंसर आ रहा है 70,304 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 62,500, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 7,804। सो यहाँ पर हमारे जो ABC और सम है क्वेश्चन नंबर 1 में वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।